देखिए, हम लोग प्रतिशत को कंटिन्यू कर रहे थे और प्रतिशत के इस क्रम में मुझे उम्मीद है कि शायद टाइप नंबर 10 तक के प्रश्न हो गए थे ना। तो चलिए आज टाइप 11 के कुछ प्रश्न करते हैं। और इस टाइप में क्या होता है कि चुनाव वाले प्रश्न आते हैं कि चुनाव में एक प्रत्याशी हारता है और एक क्या होता है, जीत जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं और आप उसको बताएंगे, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। मान लीजिए कि चुनाव में दो ही प्रत्याशी खड़े हुए, एक जीतने वाला और एक हारने वाला, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो ये जीतने वाला है और एक क्या है, हारने वाला है। मुझे एक बात बताइए कि यदि जीतने वाले को 90 वोट मिलता है और हारने वाले को 40 वोट मिलता है, जीतने वाले को कितना वोट मिला, 90 वोट मिला, और हारने वाले को कितना वोट मिला, 40 वोट मिला। तो हम पूछ लें कि बताओ कि जीतने वाला कितना वोट से जीत गया, तो क्या कहेंगे आप लोग? पहली बात तो जीतने वाला कितना वोट पाया है, 90 वोट पाया है, और हारने वाला 40 वोट पाया है। तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है कितना वोट से जीत गया? अरे जितना इससे अधिक पाया होगा उतना ही वोट से नहीं जीतेगा। तो कितना वोट अधिक पाया है? 50 वोट अधिक पाया है, इसलिए 50 वोट से क्या हो गया है, जीत गया। बोलिए बात क्लियर है? तो आइए एक और प्रश्न को मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जीतने वाला प्रत्याशी है और मान के चलिए 100 वोट पाता है, 100 वोट पाता है, और वो मान के चलिए कि हारने वाला जो होता है वो 60 वोट पाता है। तो अब बताइए जीतने वाला कितना वोट से जीत जाएगा, कितना वोट से जीता होगा, कितना वोट से? तो हारने वाला जब 60 पाया है तो 60 से जितना अधिक ही पाया होगा उतना ही वोट से जीत गया होगा। तो कितना अधिक वोट पाया है, इससे ही 40 वोट अधिक पाया है, इसलिए 40 वोट से ये क्या होगा, जीत गया होगा। बोले बात क्लियर है? क्लियर है ना? और समझिए, मान लीजिए कि दो प्रत्याशी खड़े हुए चुनाव में, एक जीत गया और एक हार गया। दो ही होता है, या तो जीत या तो हार। तो मान लीजिए कि यदि जीतने वाला 60% वोट पाता है, बात क्लियर है, और जो हारने वाला है वो कितना पाता है? मान लीजिए कि वो 30% पाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, तो बताइए कि जब जीतने वाला 60% पाया है और हारने वाला 30% पाया है, तो जीतने वाला कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा? सॉरी, यहाँ 40 होगा ना, तभी तो 100% होगा। ठीक है, 40%। अब बताइए कितना प्रतिशत वोट से जीता होगा? तो जितना प्रतिशत हारने वाला जब 40 पाया है तो जितना ही अधिक पाएगा उतना ही जीतेगा ना। जितना वोट अधिक पा जाए या फिर जितना प्रतिशत वोट अधिक पा जाए। तो कितना प्रतिशत वोट ये अधिक पाया है? ये 40 पाया है, तो इससे 20% वोट अधिक पाया है, इसलिए 20% वोट से जीत गया है। बात क्लियर है? थोड़ा सा और समझिएगा, एक बात और मुझे बता दीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। जो जीतने वाला प्रत्याशी है और मान के चलिए 70% वोट पाता है, ठीक है। जब जीतने वाला 70% पाया होगा तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा? 30%, क्योंकि वोट अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो जब जीतने वाला 70% पा गया तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा? 30%। यहाँ तक बात पक्का? तो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा? ये बात पक्का है कि 40% वोट से जीत गया होगा। बोलिए बात क्लियर है ना?
बात क्लियर है? आगे चलने क्वेश्चन पे। अब सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है और अभी क्वेश्चन के माध्यम से ये आप लोगों को हम समझाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर आपके सामने होगा कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने अंक मिले? तो जब दो ही प्रत्याशी चुनाव में थे तो ये बात तो पक्का होगा कि एक जीत गया होगा और एक हार गया होगा। तो ये जीतने वाला प्रत्याशी है और ये हारने वाला प्रत्याशी है। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना प्रतिशत वोट पाया है? तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ये क्या है? जीतने वाला प्रत्याशी है और ये क्या है? हारने वाला प्रत्याशी है। हारने वाला प्रत्याशी है। क्लियर? अब देखिए, जो जीतने वाला प्रत्याशी है कितना प्रतिशत वोट पाया है? 60% वोट पाया है। तो देखिए, जब जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट पाया होगा तो ये बात तो पक्का होगा कि हारने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा? 40% पाया होगा। हाँ या ना? क्योंकि वोट जो भी पड़े होंगे, जो भी मत पड़े होंगे, वो अपने आप में कितना प्रतिशत होंगे? 100% होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जब जीतने वाला 60% पाया होगा तो हारने वाला 40% पाया होगा। बोलिए हाँ या ना? तो जो जीता होगा वो कितना प्रतिशत वोट पाके जीत गया होगा? तो इतना तो बात पक्का है कि वो 20% पाके जीत गया होगा। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 20% तो प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन 14,000 मतों से विजयी हुआ। यहाँ कितने प्रतिशत से विजयी हो रहा है? तो 20% वोट से क्या हो रहा है? विजयी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी 20% का जो मत है वो कितना है? 14,000 है। तो यहाँ तो मेरे अनुसार 20% वोट से विजयी हो रहा है, लेकिन वोटों की संख्या कितनी सी? 14,100 नहीं है, 14,000 से क्या हो रहा है? विजयी हो रहा है। अर्थात 20% की वैल्यू कितने के बराबर है? 14,000 के बराबर है। क्या पूछा है? कह कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 14,000। देखिए यहां से कितने तरीके से प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछता है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला। बात क्लियर है? एक तीसरा प्रश्न बन जाता है कि टोटल कितने मत पड़े, कुल मत कितने पड़े, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए हम एक ही प्रश्न से तीनों प्रश्न कवर करने का प्रयास करता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो 20% की वैल्यू कितना है? 14,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए 14,000 बटा में कितना? 20। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 700। अर्थात 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 700। अगर हम 100% की वैल्यू निकाले, 100% की वैल्यू, तो कितना मिलेगा? जब 2 0 इधर बढ़ाए हैं तो 2 0 700 के आगे 2 0 और बढ़ा दीजिए, 70,000। और टोटल जितना वोट पड़ा होगा वो अपने आप में कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितना? 70,000। अब यहां से अब हमसे क्या पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है या हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है। क्योंकि हमसे पूछा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है, तो हम पहले जीतने वाले प्रत्याशी को
निकाल देते हैं। इसको आप ब्रैकेट में बंद रखिएगा क्योंकि हमसे कुल नहीं पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। तो यहाँ देखिए हमको पता है कि 1% की वैल्यू 700 है, तो जीतने वाले को कितना प्रतिशत मिला है? 60%। तो 1% की वैल्यू कितना? 700। तो फिर 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का मान 700, तो 60 का मान कितना? 60 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42, 42 के आगे 3 जीरो अर्थात कितना? 42,000। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हो तो मुझे बताया जाए। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं हारने वालों का भी, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में पूछ ले कि हारने वालों को कितना मत मिला। तो वही बात, 1% की वैल्यू कितनी है? 700। यहाँ देख लीजिए 1% की वैल्यू कितनी हो गई है? 700। तो हारने वाले को कितना प्रतिशत मिला है? 40%। तो फिर 40% की वैल्यू क्या कर दीजिए? निकाल लीजिए। तो 40% की वैल्यू कितना होगा? 700 इंटू कितना? 1 का मान 700, तो फिर 40 का मान कितना? इसमें से 700 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 7 चौको 28, 28 के आगे को जीरो? 3 जीरो। यही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको इसमें से जोड़ेंगे ना, क्योंकि टोटल मत जो मिला है वो कुछ हारने वालों को मिला है और कुछ जीतने वालों को मिला है। तो हारने वाले और जीतने वालों को दोनों का जब हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे ना, इसके बराबर हो जाएगा। आप लोग जोड़ के चेक कर लीजिएगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिला। जो जीतने वाला था उससे 70% वोट मिला। तो एक तो बात तो क्लियर है कि जब जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिला तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना प्रतिशत वोट मिला होगा? 30% वोट मिला होगा, क्योंकि ये दोनों की योग हमेशा 100% ही होना चाहिए। तो जब इस 70% पाया जीतने वाला और हारने वाला 30% पाया है, तो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया है? 40% वोट से जीत गया है। लेकिन कह रहा है 70% वोट मिले और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की। कितना वोट से? प्रतिशत में कितना प्रतिशत से जीता है? तो 40% से जीता है। लेकिन कितना वोट से जीता है? तो 15,400 वोट से जीता है। बोलिए बात क्लियर है? तो फिर 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40% का मान 15,400, तो फिर 1% का मान कितना? 40 से भाग कर दीजिए। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12, 12 3 15, कितना? 4 3 12, 12 3 15 3, तो 24। तो फिर कितना? 8 3 के 24, क्या हो रहा जी? 385। हाँ 385 इन हो रहा है। अरे 4 3 12 और 12 3 15, 34 हो रहा है। 22 हो रहा है। 4 3 12 और 12 3 15, 34, और फिर 8 3 के 24। अरे 8, हाँ सॉरी, 8 चौक 32 और 32 कितना बचा? 20 और 4 5 20 है, तो है 385 जी। तो 1% की वैल्यू 385 और हमें कितना प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाया है? 30%। तो इसलिए हमें 30% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू 385, 1% की वैल्यू 385, तो फिर 30% की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 जीरो तो वैसे हो गया, 5 3 15 के 5 कैरी 1 और 8 3 के 24, 24 1 25 के 5 कैरी 2 और 3 3 के 9, 9 2 11, 11,550 वोटों से क्या हो गया?
वो व्यक्ति हार गया। बोलिए क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 20% वोट अवैध घोषित हो गया, ठीक है। और जीतने वाले प्रत्याशी को 60% वैध मत का। बस यही लॉजिक है, देख लीजिएगा कि जो प्रत्याशी जीत रहा है उसे वैध मत का वोट मिल रहा है या कुल मत का वोट मिल रहा है। क्या देखेंगे आप लोग कि वैध मत पा रहा है या कुल मत का वोट पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में किसका पा रहा है? वैध मत। जब एग्जाम में कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना, तो वैध मत पर आप ब्रैकेट बना लीजिएगा ताकि दिखाई दे कि वैध मत है। प्रश्न अभी इसका एक टाइप और होता है, वहां कुल मत का होता है, लेकिन जहां भी वैध मत दिखे कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का, आप उस वैध को अंडरलाइन कर लेंगे या ब्रैकेट में भर लेंगे। तो कह रहा है कि वैध मत का 60% वैध मत का प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या x है। बहुत इजी वे में मैं लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या क्या है? x है। कुल मतों की संख्या क्या है? x है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसको यहाँ पे देते हैं। कुल मतों की संख्या x है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि एक ग्राम सभा में 100 वोट पड़े थे, 100 वोट पड़े थे, जिसमें से 20 क्या हो गया? अवैध हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राम सभा है, उसमें कितना वोट पड़ा? 100 वोट पड़ा और उस 100 वोट में से 20 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने होंगे? वैध कितने होंगे? 100 में से जब 20 को अवैध हो गया, अवैध मतलब होता है कि 20 वोट खराब हो गया, उसकी गिनती नहीं होगी। तो कितने वैध वोट मिले? 80। क्या किए आप? 100 में से 20 को खराब था, घटा दिए। लेकिन इसमें करा है कि कितना प्रतिशत अवैध हो गया? 20% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब क्या है? 1/5। यदि टोटल 5 गो वोट पड़ा होता तो ये गो क्या हो जाता? अवैध हो जाता। बोलिए क्लियर है? 5 गो वोट पड़ा होता तो एक वोट अवैध हो जाता, अर्थात वैध को होता 4 गो। तो इस टोटल मत का 4 गो मत क्या है? 5 में से 4 गो मत क्या है? वैध है। बोलिए बात क्लियर है? अब आगे प्रश्न कर रहा है, अवैध हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी 60% पाता है किसका? अवैध मत का। अब यहां देखिए, जीतने वाला 60% पाता है तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाता होगा? बोलिए क्लियर है ना? तो ये कितना प्रतिशत से जीत जाता होगा? 20% वोट से जीत जाता होगा। बोलिए यहां तक बात क्लियर होगी? अब एक कौन सा वोट है? x × 4/5 कौन सा वोट है? वैध वोट है। और वैध वोट का ही 60% पाता है और 20% वोट से जीत जाता है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो वैध वोट का 1/5 वोट से क्या करता है? जीत जाता है। इतना वोट से जीत गया। लेकिन किताब में करा है कि नहीं, इतना वोट से नहीं, ये 6400 वोट से जीत गया। मेरे अनुसार तो इतना वोट से जीता, ये x वोट था, इतना वैध था, और वैध वोट का 1/5 से जीत गया, अर्थात 20% से जीत गया। लेकिन नंबर में वोटों की संख्या कितनी है? 6400। और जब बीच में बराबर होता है ना, तो अंश से अंश कट जाता है और हर से हर कट जाता है। बात क्लियर? तो 4 से काट दें, 4 से काटेंगे तो 16 चौको 64, 16 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x × 1/25 बराबर कितना? 16 के आगे 2 0। अब इसका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 1600
इंटू कितना 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। देखिए 2 जीरो तो ऐसे ही कोई समस्या नहीं। अब 25 छक्के कितना होता है, अरे 25 चौको 100, अब 25 दूना 50 150, तो 150 का 1 जीरो कैरी 5 सिर्फ 15 कैरी 15, और 25 से कम 25, 25 15 कितना, 25 15 40, अर्थात कुल मतों की संख्या कितना है 40,000 है। लेकिन हमें कुल मतों की संख्या के साथ साथ वैध मत भी पूछा है, तो वैध मत कितने होंगे लिख लीजिएगा, वैध मत। अरे वैध डॉक्टर साहब वाला नहीं, सही वोट है वो, वैध डॉक्टर वाला नहीं। वैध वोट कितना होगा, जो कुल वोट पड़ा था इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें तो जो वोट वैध था वो भी शामिल है और जो अवैध है वो भी शामिल है। लेकिन 20% वोट क्या है, अवैध है। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 में से 1 क्या हो गया था, अवैध हो गया था, तो 4 वैध था, इसलिए 4/5। या आप डायरेक्टली इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं 20%। अब 20% निकाल के तो हमको घटाना पड़ेगा जाके, इसीलिए आप 20% न निकाल के क्या करेंगे, टोटल 5 वोट था तो 1 अवैध था, तो 4 वैध हुआ था, इसलिए 4/5। 5 से काटिए, 5/40 और 8 चौको 32, कितना जीरो 3 जीरो, इतना वोट क्या था वैध था। क्लियर। अगर किसी को समस्या है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। 40,000 का 20% क्या हुआ है, अवैध हुआ है। इस 40,000 का 20% अवैध हुआ है। 20% के मतलब 20/100। क्लियर। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना 8, 8 के आगे को जीरो 3 जीरो, अर्थात इतना वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। ये वैध नहीं था, इतना वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। जब इतना वोट 40,000 में से 8,000 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ होगा, टोटल कितना था 40,000 था, 40,000 में से 8,000 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया, अर्थात खराब हो गया। तो वैध वोट कितना होगा, 40,000 में से 8,000 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 32,000, और यही आपका क्या हो जाएगा, वैध वोटों की संख्या हो जाएगा। या तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा व्यतीत करना पड़ेगा, और यहाँ करेंगे तो बहुत कम समय में आपका आंसर आपके सामने होगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और 20% वोट अवैध घोषित हुआ। ठीक है, 20% जो वोट था क्या हो गया, अवैध, अर्थात खराब हो गया। तो कहे कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का, जहां आपको लिखा मिले वैध मत, रुक जाना है। कौन सा मत, वैध मत। अभी कुल मत का भी आएगा, पहले वैध मत का खत्म होने दीजिए। किस मत का, वैध मत का। ठीक है, तो मान लीजिए कि टोटल जो मत है, कुल मत की संख्या क्या है, x है। बोले बात क्लियर। टोटल मत कितना है, x है। अब x का कितना प्रतिशत अवैध हो रहा है, तो आपको पता है कि इसका 20% क्या हो रहा है, अवैध हो रहा है। 20 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यदि टोटल 5 वोट होता तो 1 वोट क्या हो जाता, अवैध हो जाता, अर्थात कितना वोट वैध रहता इसका, 5 में से 4 वोट क्या रहता, वैध रहता। बात क्लियर है। अब आगे देखिए, लेकिन आगे क्या होता है कि जीतने वाले उम्मीदवार वैध मत का 70% पाता है। देखिए, जब जीतने वाला 70% पाता है तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा, तो कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा, 40% वोट से जीत गया होगा। तो 40% का मतलब क्या होता है,
2/5। आप निकालेंगे 40/100 करके कितना आएगा 2/5 आएगा। किसका? वैध मत का ये 2/5 से जीत जाता है। किसका? 2/5 से जीत जाता है। लेकिन बुक कह रहा है कि नहीं, इतना से नहीं, 9600 वोटों से जीत जाता है। बोलिए बात क्लियर है? तो आगे देखिए, अब हमने क्या बताया कि जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश और हर से हर कटता है। ठीक है, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12/96 कट गया। अर्थात x इंटू कितना हो गया, ऊपर कट गया पूरा ही, तो क्या बचा 1 और नीचे 5 बचे 25 और इधर कितना बचा 1200। अब इसका इधर जाएगा तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, यानी कि x बराबर कितना 1200 इंटू कितना 25, तो x बराबर कितना हो गया 2 जीरो तो वैसे ही, और 25 दूना 50 की जीरो कैरी 5, 25 कम 25, 25 5 30, अर्थात टोटल वोट की संख्या कितना है 30,000। लेकिन हमसे टोटल कुल मत के साथ साथ वैध मत भी पूछा है कि वैध मत कितना होगा। तो वैध मत कितना होगा, वैध मत कितना होगा, तो 30,000 का कितना प्रतिशत 20%, और 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। यदि 5 वोट क्या होता पड़ा होता तो 1 वोट खराब हो गया होता, अर्थात 4 वोट क्या हुआ होता, सही हुआ होता। तो 5 6 30 और 6 चौको 24, 24 का 1 को 0 बचा 3 0, यानी कि 24,000 क्या है टोटल वैध मत है, और कुल मत की संख्या कितना है 30,000 है। किसी को कोई डाउट? तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं सेम पैटर्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करे किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 20% मतदाता ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, और करे कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तथा जीतने वाले उम्मीदवार वैध मत का 60% प्राप्त करता है, तथा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत का, जहां आप देखें वैध मत रुक जाइएगा, कौन सा मत, वैध मत। तो वैध मत का कितना पाता है 60% प्राप्त करता है, और वह 5600 वोटों से क्या होता है जीत जाता है। तो करा कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। देखिए किस मत की बात हो रही है, तो वैध मत की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि माना कि कुल वोट कितना है x है, कुल वोट कितना है x है। अब x में से क्या हो रहा है कि 20% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने जाते ही नहीं हैं। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, दिख रहा है ना, देख लीजिएगा एक बार, दिख रहा है ना। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। यदि 5 लोग हैं तो 1 लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, अर्थात कितने लोग मत देने जाते हैं, इस x का 4/5, अर्थात 5 लोगों में से 4 लोग जाते हैं, लेकिन 5 में से 1 लोग वोट देने नहीं जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। 12.5 का मतलब क्या होता है 12 सही 1/5%, सॉरी 1/2%। और इतने की वैल्यू कितनी होती है प्रतिशत के पहले क्लास में हमने बताया कि 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8। कितना होता है 1/8। अब 8 वोट यदि होता तो 1 वोट क्या हो गया होता, अवैध हो गया होता। तो वैध कितना बचता 7 वोट बचता कि नहीं बचता। अब कह रहा है कि वैध मत का जो उम्मीदवार जीत रहा है वो कितना पा रहा है 60%। तो जीतने वाला जब 60% पा रहा है तो हारने वाला कितना पाता होगा 40%। बोलिए हाँ या ना। तो जीतने वाला कितना प्रतिशत वोट से जीत गया होगा 20% वोट से जीत गया होगा। तो इसका 20%
20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसका मत करने लगिएगा कि 5 गो था तो 1 कम 4/5 मत करने लगिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें कमी या ज्यादा कुछ अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। वैसे इसका क्या है? जीतने वाला है। तो कितना से जीत जाता है? 20% वोट से, अर्थात 1/5 से जीत जाता है। यहां तक बात क्लियर है? यदि यहां तक बात क्लियर है तो अब देखिए आप कि कितना प्रतिशत वोट से जीतता है, तो 20% से, लेकिन कितना अंक से जीतता है, कितना टोटल नंबर से जीतता है, तो दिया है कितना? 5600 वोट से जीत जाता है। क्लियर? तो अब जो बताए हैं कि जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश और हर से हर कटता है। बोलिए है ना? तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 28 दूना 56, कितना से कट गया? x इंटू कितना? 1/, देखिए 5 × 25 25 और 25 बटे कितना? 200, और इधर कितना बचा? 2 के आगे को 0, 2 0। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी, अर्थात टोटल कुल कितने वोट पड़े। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 इंटू कितना? 200, अर्थात x का मान कितना? 2 दूना 4, 4 के आगे को 0, 4 0, और यही क्या हो जाएगा? टोटल मतदाताओं की संख्या, अर्थात टोटल पड़े गए वोट हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा प्रश्न इसमें और रह गया है, कल इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर चलेंगे किस पे? कुल मत वाले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए।